गुण स्थानों में कौन सा गुण स्थान खराब है, कौन सा गुण स्थान अच्छा है, यदि ये कहा जाए तो आप लोग स्वयं स्तोत्र पढ़ते होंगे ना। उसमें 14वें तीर्थंकर की स्तुति करते हुए अनंत जिनेन्द्र भगवान की समंत भद्राचार्य महाराज क्या बोलते हैं? अनंत दोषाशय विग्रहो ग्रहो विसंगवान मोहमयश्चिरम हृदि यतो जितस्तत्वरुजो प्रसीदिता त्वया ततोर्भु भगवान अनंत जित। अनंत दोषों को जो अपने आशय में रखता है, अपने गर्भ में रखता है, अपने हृदय में रखता है, अपने मध्य में रखता है। लिखा ना, अनंत दोषाशय विग्रह, जिसका शरीर अनंत दोषों को लिए हुए है, ऐसा है मिथ्यात्व रूपी शरीर। मिथ्या तो अकेला नहीं रहता, अनंत दोषों को अपने साथ रखता है। मिला? लिखा ना, अनंत दोष हैं आशय में जिसके, मध्य में जिसके, ऐसा है विग्रह माने शरीर जिसका, ऐसा विसंगमान लगा हुआ मोह माया, जो मोह रूपी शत्रु है, मिथ्यात्व रूपी शत्रु है। कहाँ पर? हृदय में चिरकाल से लगा है। मिथ्यात्व अनादि काल से लगा है अपन सबकी आत्मा में, मतलब जो जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उनकी बात चल रही है। तो उनके साथ मिथ्यात्व ही अकेला नहीं लगा, भी अनंत दोषों के भंडार है। अब आप कहो हम तो त्यागी वृत्ति हैं कि वो तो उच्च गोत्री हैं, श्रेष्ठी हैं, धनवान हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, आप कुछ भी मानते रहिए। यदि मिथ्या तो आपके अंदर है तो आप अनंत अवगुणों के भंडार हैं, दोषी हैं। गौमठ शाह जीव कर्ण में भी लिखा, मिथ्या इट्ठी पावा, मिथ्या दृष्टि पापी है। भले वो मुनि भी क्यों ना हो। ये लक्ष्य शुल्लक कारिका और ब्रह्मचारी भाई बहनों की तो बात ही छोड़ो। मिथ्या दृष्टि है माने पापी है वो। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। 7 व्यसनों से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व है। चाहे कोई व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों बार सत्य व्यसन का सेवन कर ले, और चाहे एक बार रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को धोख दे ले, इसको ज़्यादा पाप बंद होगा रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को धोख देने वाले को, उस अनंत बार सत्य व्यसन करने वाले की अपेक्षा से। समझ रहे आप लोग? पीछे तक आवाज जा रही है? क्या कहा जा रहा है कि यदि मिथ्यात्व है तो अनंत अवगुण आपके पास हैं, अनंत अवगुणों के भंडार हैं आप। कोई भी मिथ्या दृष्टि हो, वो अनंत में भी अनंत अनंत गुणा कर दो, इतने बार वो सत्य व्यसन भी सेवन कर रहा है तो भी उतना पाप बंद नहीं हो रहा जितना मिथ्यात्व के सेवन से हो रहा। लेकिन इस संसारी प्राणी की ऐसी कुटेव है कि वो पूजा कर लेगा, व्रत कर लेगा, दान दे देगा, धर्म के नाम पर सारे कर्तव्य कर लेगा, लेकिन स्वाध्याय में रुचि नहीं है उसकी। देखो नीचे क्या लिखा, यह तो जीता, चूँकि हे अनंतनाथ भगवान आपने जीत लिया। कैसे जीता? तत्व रुचौ प्रसिद्धता। तत्व के प्रति आपकी रुचि हुई तो आपके अंदर निर्मलता आई। लिखा ना, हम अपनी तरफ से नहीं करें। मिथ्यात अनंत दोषों को लिए हुए रहता है अपने आशय में, हृदय में, मतलब मिथ्या दृष्टि अनंत दोषों का भंडार है। और हे अनंतनाथ भगवान आपने उस मिथ्यात्व को तत्व के प्रति रुचि जागृत करके जीता है। यतः तत्व रुचौ जिता, तत्व के प्रति रुचि जागृत करके, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करके आपने उस मिथ्यात्व को जीता है। तो या आपके द्वारा प्रसिद्धता, तब अंदर में स्वच्छता, निर्मलता, कोमलता आई। ततो इसके बाद ही अनंत जित भगवान अभु, अनंतनाथ भगवान आप बने। लिखा ना, कहाँ क्या क्या लिखा है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं मिथ्यात्व के बारे में और सम्यक दर्शन के बारे में।
तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है जब भी पाठ करो कि यदि मिथ्यात्व है तो आप अनंत दोषों के गुण भंडार हैं, अनंत दोषी हैं, अवगुणों के धनी हैं। काय के धनी? अवगुणों के धनी हैं आप, गुणों के धनी नहीं, अवगुणों के धनी है। और वो काय से जाने वाला है, क्या लिखा? भगवान की भक्ति से चला जाएगा यदि साथ में तत्व की रुचि होगी तो। ये तो अनादिकाल से भक्ति नहीं किया। कल्याण मंदिर में लिखा, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोषि भक्त्या जातोष्मि तेन जनबान्धव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। हे भगवत, मैंने आपको के बारे में नहीं सुना, नहीं ऐसी बात नहीं है, आकर्णता आप ही सुना। निरीक्षितों भी, मैंने आपके दर्शन कभी नहीं किए, पहले दर्शन पूजन नहीं किए, ऐसी बात नहीं है। निरीक्षितों भी और मही पूजा नहीं की, विधान नहीं किया, कितनी महितों भी, मैंने आपकी पूजा भी की। तो फिर इसका मतलब हमें सम्यक दृष्टि बन जाना चाहिए था। दर्शन से भगवान की महिमा सुनी और पूजन की, दर्शन किए, तो फिर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बने? हम क्यों दुखी हैं? 4 गति 84 लाख योनि में क्यों भटक रहे हैं? तो आगे लिखते हैं, नूनम न चेतसि मया विधृता आसि, निश्चय से मैंने अपने मन में आपको धारण नहीं किया। कैसे नहीं धारण किया? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यहाँ भाव का मतलब सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित क्रिया फलदायी नहीं होती है, मोक्ष मार्ग में और कल्याणकारी उपयोगी नहीं होती है। लिखा ना कल्याण मंदिर में कुबुद्ध सिद्धाचार्य ने, यहाँ समंत भद्राचार्य लिख रहे ना कि मिथ्या दृष्टि अनंत दोषों का भंडार है, और उसी की वजह से अपन लोग अनादि क्या होता है? जिसकी आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं है, तब से अपन है और नहीं है, शुरुआत नहीं है, और मिथ्या दृष्टि के कहीं छोर भी नहीं है, ना आदि है ना एंड है, ना आदि है ना अंत है। AND एंड और END एंड। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का रहता है AND एंड, और मिथ्या दृष्टि रहता है सम्यक दृष्टि का रहता है END एंड। एक अर्थ और होता है और एक अर्थ अंत होता है। सो मिथ्या दृष्टि और शरीरों को धारण करता रहता है, और सम्यक दृष्टि के शरीरों का अंत हो जाता है, उसको ज़्यादा शरीर धारण करने नहीं पड़ते। वस्तुतः देखा जाए ये शरीर अपन को सौभाग्य नहीं मिलना, ये शरीर धारण करना दुर्भाग्य है। क्यों है दुर्भाग्य? इसलिए कि कर्म अपनी सजा बिना शरीर के तो दे ही नहीं सकते। कर्मों ने अपनी आपको सजा देने के लिए शरीर दिया है। शरीर क्या के लिए मिला? कर्मों का फल भोगने के लिए मिला है। ये जब तक शरीर रहेगा तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। और मिथ्या दृष्टि की कोटे क्या है कि हम अच्छी कोठी बंगले बढ़ा लेंगे, गाड़ी घोड़ा लेके लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे, खूब पैसे कमा लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे। ये भूल है उस मिथ्या दृष्टि की, बहिरात्मा की, अज्ञानी की। सम्यक दृष्टि की ऐसी धारणा नहीं रहती। वो जानता है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ ना सुख संसार में, सब जग देखो जान। दाम के बिना निर्धन दुखी रहता है और तृष्णा की वजह से धनवान दुखी रहता है, कहीं सुख नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है, उसको पता है कि कहाँ सुख है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए और व्यक्ति सुखी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संतोष आ जाएगा तो इसकी गारंटी है कि वो सुखी हो जाएगा। सुख पावे संतोषी प्राणी है। मिथ्या दृष्टि को किसी भी विषय में संतोष नहीं होता है। खाना पीना, पहनने ओढ़ने, हर चीज़ में हम सबसे आगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर लें। और सम्यक दृष्टि हर विषय में संतोषी होता है, जो भी है जैसा भी है, प्राप्त ही पर्याप्त है। एक सूत्र याद रह जाएगा आप लोग को,
प्राप्त ही पर्याप्त है। जो मिला है वो पर्याप्त है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की दशा ऐसी नहीं होती है। वो सदैव चाह रूपी समुद्र में गोते लगाता रहता है और सम्य दृष्टि की चाह सीमित होती है। ये जो भी दृष्टांत दिए जा रहे हैं, आप सभी को अपने हृदय में झांकना है, देखना है, अवलोकन करना है कि हमारी स्थिति किसके अंदर है। इतने सारे दृष्टांत दिए गए कल पिछले 2-3 दिनों से, हैं नहीं जमे, अच्छे नहीं लगे। ये समझना है कि मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि में अंतर जमीन आसमान का होता है। तो ये हमने खोल के इसलिए दिखाया कि कितने आचार्यों ने क्या माना है मिथ्यात्व के विषय में, इसलिए 14वें तीर्थंकर का आपको दृष्टांत दिया है। उसकी रुचि ही नहीं होती स्वाध्याय में तत्व के विषय में कि हम समझें तो सही, और नहीं समझता से उसकी दशा ऐसी होती है। 4 शराबी थे, सो उन्होंने कहा एक दिन चलो अपन बोटिंग करेंगे, नदी में नाव पर घूमेंगे। 4 शराबी रात में चले गए पी करके, रात में, और बैठ गए और चारों वो नाव खेते रहे रात भर, चारों ही खेते रहे। और सवेरे देखा जहाँ कितना, क्यों? क्योंकि मोह रूपी रास्ता तो उसने खोला ही नहीं। वो नाव बंधी थी ना रस्से खूटी से, वो रास्ता खोला ही नहीं। ऐसी दशा मिथ्या दृष्टि की होती है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है और व्रत करेगा, नियम संयम पालेगा, खूब पूजा करेगा, खूब तीर्थ यात्रा करेगा, दान देगा, उसकी दशा उन शराबियों किसी गई बीती है। भी रात भर खेते रहे नाव, ये तो अनादिकाल से खे रहा है, अनादिकाल से खे रहा है। मिथ्या दृष्टि शराबियों से भी गया बीता है, क्योंकि मिथ्या उसकी शराबी की तो शराब 24 घंटे में उतर जाती होगी शायद। 12 घंटे मान लो, 12 घंटे में सुना समझा हो कहीं तो उतर जाती है उसकी 12 घंटे या 24 घंटे में। ये मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी, ये अनादिकाल से मोहरी पी मंदरा पी रखी है, और ये बादी अज्ञानी अपने आप को भूल गया है। समझ रहे? दुनिया को भूल जाना अच्छा है और अपने आप को भूल जाना पागलपन है। दुनिया को भूल जाना अच्छा है और अपने आप को भूल जाना पागलपन है। वो मिथ्या दृष्टि अपने को भूला रहता है, बाकी सबकी याद रहती है। उसकी मेमोरी इतनी ज़बरदस्त रहती है, सब कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, क्या कर रहा है, किससे क्या दे रहा है, किससे क्या ले रहा है, A to Z लिखा देखा रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? को हम कीदृ गुणा कुत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्युहा प्रत्यहम नोचे दस्थाने ही मतिर भवेत्। मैं कौन हूँ? को हम कीदृ गुणा, मेरी आत्मा में कितने गुण हैं, कत्या में कहाँ से आया हूँ। को हम कीदृ गुणा कत्या किम प्राप्या, मुझे क्या प्राप्त करना है इस मनुष्य प्राय प्राप्त करके? अच्छी कोठी बंगला प्राप्त करना, घोड़ा गाड़ी प्राप्त करनी है, पत्नी पति प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? स्वयं को प्राप्त करना है। पूज्य क्षमाचार्य से नई कविता लिखी। लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, मैं मुस्करा कर आगे बढ़ जाता हूँ, उनसे कहता हूँ मुझे कहीं नहीं जाना है, अब तो लौट कर अपने में आना है। अब तो लौट कर अपने में आना है। किम प्राप्या, क्या प्राप्त करने लायक है? शमेशार में गुंदकुल स्वामी कहते हैं आप स्वयं आत्मा हो तो आत्मा को क्या प्राप्त करना, आप तो खुद ही हो ही है। तो लेकिन जैसे एक व्यक्ति रिक्शा चलाता था, उसको एक सज्जन मिले, अरे तू फलाने का लड़का है, उसके पिताजी का नाम लिया। हाँ तू रिक्शा चला रहा है, तू करोड़पति आदमी है। कहता क्या अंकल आप भी मजाक करते हैं, मैं करोड़पति होता तो रिक्शा चलाता? नहीं सुन, तेरे पिता मेरे मित्र थे, तू उस समय बहुत छोटा था और जिस समय वो बीमार हो गए थे,
और उन्हें लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति मेरे सामने, तू जहाँ सोता है उस पलंग के नीचे गड्ढा करके गड़ा दी थी। और उन्होंने कहा था जब ये समझदार हो जाए तब इसको बता देना। अभी मैं किसको सौंपूं और क्या बताऊं, दे भी दूंगा तो ये सब बर्बाद कर डालेगा। अच्छा सही है, बिल्कुल मेरा नाम ये है, उनका नाम ये था, मैंने तेरे पिता का नाम लिया ना। स्थिति बता दी, तेरा घर वहाँ है, तेरे पिताजी वहाँ जाते थे व्यापार, आदि आदि कुछ कुछ चिन्ह अभिज्ञान बता दिए। हाँ सही है। अब आप बताइए, वो जो व्यक्ति रिक्शा चलाता था, जब उसे पता चल गया कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मैं किराए का रिक्शा चला रहा हूँ, वो उस रिक्शा को अब घर तक लाएगा कि तुरंत वहीं छोड़ आएगा, दे आएगा? बताइए। कि चलाएगा रिक्शा फिर से? बोलो। ऐसी दशा इस मिथ्या दृष्टि की हो रही है कि वो करोड़ों का धनी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, ऐसे ऐसे अनंत गुण हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन उनका इसे भान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। सो इसकी दशा ऐसी हो रही है कि एक बार अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, एक ने दूसरे को पछाड़ दिया, दबा दिया नीचे। उसने कहा तू कौन है? जो नीचे दबा हुआ था उसने पूछा ऊपर जो इसने दबा लिया था, उसने कहा मैं तेली। अरे उसको जोश आया कि मैं तो छत्री हूँ, ये तेली है, मेरे को दबाए हुए है। तुरंत उसके अंदर जोश आया और उसने उसको पछाड़ दिया, दबा लिया। इन तेलियों को, मिथ्या दृष्टियों को पता नहीं है, ये मान रहे अपने को छत्री है, ये उस तेली से दबे हुए हैं। एक शरीर हुआ तेली, ये कर्म, और ये आत्मा है छत्री। इन तेलियों ने इसको दबा दिया है, पर इसको पता नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मतलब मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत शक्ति का खजाना हूँ। मुझे जो कुछ चाहिए है वो मेरे अंदर ही है। मुझे सुखी होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए बाहर से कुछ ज़रूरत नहीं है, ये बात अलग है। वर्तमान में शरीर है, इसकी यात्रा करने के लिए वो जो भेद विज्ञानी संवेद दृष्टि होता है, बहुत सोच समझ के थोड़े में अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, दैनिक दिनचर्या कर लेता है। पर के पीछे भागता ही दौड़ता नहीं रहता है। कब तक भागता है जी? एक बार एक सिंह का बच्चा सियारों के समूह में मिल गया, तो उन सियारों का जैसा खान पान, रहन सहन, चाल चलन, बोल चाल था, वो वैसे ही सीख गया। एक बार भी सियार जब घने जंगल में गए, पास के ऊपर पहाड़ी पर एक सिंह ने दाड़ लगाई, तो सहज जो जातिगत उसके पास गुण था, कंठी रव, सिंह के कंठ में रव होता है, शब्द होता है, तो इसके अंदर भी वही आवाज़ निकल गई अबुद्धिपूर्वक, जो सियारों के बीच में रह रहा था। उससे लगा अरे मेरी जाति का तो वो है जी, मेरी जाति के नहीं है। तुरंत छोड़ के चला गया और अपनी जाति वाला मिल गया। सो ये मिथ्या दृष्टि उन सियारों में रह रहे हैं, सिंह होकर के भी इनको पता नहीं है कि हम कौन हैं, इसलिए इनकी दशा हो रही है। तो वो बच्चा तुरंत उसने रिक्शा छोड़ा और मैं करोड़पति हूँ, मैं किराए का रिक्शा चलाऊँगा? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो मिथ्या दृष्टि समझ लो समस्त दुखों का पात्र। मिथ्या दृष्टि मतलब समस्त दुर्गतियों का पात्र। आपने पढ़ा होगा रत्नगंज शावकाचार्य में, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्मे गूढ़ांगारं तरौजसम। सम्यक दर्शन से सहित यदि चांडाल भी है तो वो भी देवताओं के द्वारा देवम विदु पूज्य कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि जैसे अंगार है उसमें ओज और तेज है, भले राख से आच्छादित हो गया है, ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर वो श्रद्धान रूपी महानतम रतन गुण है, भले वो जाति से चांडाल है। जाति श्रेष्ठ नहीं होती है, गुण श्रेष्ठ होते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक गाय है, बहुत अच्छा कलर है उसका, बहुत सुंदर सींग है, अच्छी लंबी पूंछ है, सब बड़ी बड़ी आंखें हैं, सब कुछ है, केवल दूध नहीं देती है। बोलो कितने में खरीदोगे?
मिथ्या दृष्टि ऐसा ही है, बिना दूध की गाय की तरह। नहीं आ रहा समझ में? पीछे वाली बहनों को नहीं आ रहा? आ रहा है? मिथ्या दृष्टि बिना दूध की गाय की तरह। व्यक्ति का व्यक्तित्व गुणों से शोभायमान होता है। अच्छे वस्त्राभूषण तो कपड़े की दुकान पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। अच्छे वस्त्राभूषण कपड़े की दुकान पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। अच्छा सूट बूट पहन लिया, टाई लगा ली, घड़ी पहन ली, पेन खोस लिया, अब बाबू साहब बन गए। बाबू में तो वाह कैसी बू आ रही है, ऐसे है बाबू। है? कैसे बाबू हैं? वाह कैसी बू आ रही है इनमें। बैठे वैसे कुर्सी तोड़ रहे हैं, ना कुछ करने के ना धरने के, हर चीज़ के लिए दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये फलाना नाश्ता करा दे, भोजन ले आए, ये पानी ले आए, ये कर दे, वो कर दे। बाबू स्वावलंबी स्वाधीन नहीं होते। तो मिथ्या दृष्टि अभी कहा अनंत दोषों का पात्र है, और व्यक्ति की आत्मा की शोभा, आत्मा की उन्नति, आत्मा की सद्गति, आत्मा का सम्मान, आत्मा सुख का पात्र होता है गुणों से। ना कोई जाति से, ना रंग रूप से। रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन गुण सदैव अच्छे लगते हैं। सौंदर्य कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन गुण सदैव अच्छे लगते हैं। तो मिथ्या दृष्टि के पास तो सौंदर्य हो सकता है, और सम्यक दृष्टि के पास सौंदर्य नहीं हो सकता है, गुण होते हैं। आप अपने अंदर गुणों को बढ़ा रहे हैं, मतलब अक्षय निधि संजो रहे हैं। और यदि दोषों की ओर दृष्टि दे रहे हैं, तो आप समझ के चलिए कि अपने आप स्वयं अपने आप के आत्मघाती हैं। स्वयं के लिए स्वयं आतंकवादी है, स्वयं के स्वयं शत्रु है। आपका बुरा कौन कर सकता है? ये बुरा करने की क्षमता तो अवगुणों के पास है, दोषों के पास है, असंयम के पास है, कमियों त्रुटियों आलस के पास है। इससे ज़्यादा बुरा कोई नहीं कर सकता है। तो कल का दृष्टांत बहुत याद रखने लायक है सदैव, कि बाहुबली स्वामी की ने कितना घोर तप त्याग किया। 1 साल तक 3 ऋतुओं के उपसर्ग परिचय सही, कैसा अविचल ध्यान लगाया कि बामी बन गई, बेलें लिपट गई, पक्षी ने घोंसले बना लिए, सांप बिच्छू रहने लग गए, छिपकली चढ़ गई शरीर पर, फिर भी आंख नहीं खोली। ऐसा घनघोर तप करने के बाद तो केवल ज्ञान कभी का हो जाना चाहिए था। किसने रोक के रखा? ये अंदर के संकल्प विकल्प में कषाय ने, राग ने, विकल्प ने उनको रोक रखा केवल ज्ञान होने से। इसलिए कहा जाता है कि राग द्वेष खून मांस पीप से भी ज़्यादा पवित्र है। शरीर में खून मांस पीप रहे आवे, केवल ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन राग की कणिका भी रहेगी तो 10 बिगड़ स्थान के आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए बहुत गंभीरता से लो। तत्व रुचो प्रसिद्ध लिखा है। तत्व के प्रति रुचि जगाओगे, स्वाध्याय के प्रति रुझान रखोगे, तो ही मिथ्यात्व जाने वाला है। और इसका दही दिया दृष्टांत मैंने, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, कल्याण मंदिर का सब किए हैं। समोषण में भी जब ये जीव गया है अनेकों बार, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि तो वहाँ के मनोरंजन के साधनों पर लगी रही। जैसे मेला भरता ना, पंच कल्याणक होते हैं, तो लोग वहाँ मेला में झूला हिलोड़ा में उलझ जाते हैं। अंदर पांडाल में जो पंच कल्याणक या प्रभु विराजे हैं, देशना हो रही है, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। ऐसी दशा इसकी समोषण में जाकर के भी हुई, और इसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। समोषण में आप सोचिए, मारीच समोषण में पहुँच गया, पहुँच ही नहीं गया, मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद भी अनंतानुबंधी मान जागृत हुआ कि ये सुन लिया, समोषण में दिव्य ध्वनि सुनी कि ये भरत का पुत्र मारीच 24वें नंबर का तीर्थंकर होने वाला है। आज ही तीर्थंकर मान लिया अपने को, समोषण निकल के आ गया, समोषण से बाहर, मुनि दीक्षा छोड़ दी।
मैं स्वयं तीर्थंकर बन जाऊंगा, मैं स्वयं मत चलाऊंगा, अपना पंथ चलाऊंगा। कषाय नहीं छोड़ी तो समोषण से जाने के बाद भी संसार एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकना पड़ा मारीच के जीव को, इस मान कषाय की वजह से। 60,000 बार वेश्या बना भगवान महावीर का जीव, 60,000 बार एक इंद्रिय की पर्याय में अकौआ का जीव बना, अकौआ का पौधा वृक्ष, ये मान कषाय की वजह से। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं करने वाली बकरी की जो दशा होती है वही मैं करने वाली उस मनुष्य की दशा होती है, बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए जब हम लोगों को कुंद देव ने और आचार्य महाराज ने समझाया कि साल के वृक्ष खड़े मत करना, कि मुझको इतने साल हो गए दीक्षा लिए, इतने साल हो गए, साल का एक वृक्ष भी होता है। यदि साल के वृक्ष खड़े करे तो उस वृक्षों के जंगल में भटक के मर जाओगे। क्योंकि ऐसे भी मुनि होते हैं जो दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपको अनेक साल हो गए तो क्या हुआ, आपने क्या करके दिखा दिया, इतने साल हो गए तो उस जीव ने तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उत्पन्न करके दिखा दिया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपको विशेष रहस्य उद्घाटित करके बताए जा रहे हैं कि कौन से वीक पॉइंट रहते हैं, कौन सी कमजोरियां रहती हैं, किसकी वजह से हम यहाँ के आई हैं। अनादि काल, और उसमें भी काल अनंत निगोद मझार, बीतो एक इंद्रिय तंदार। अनंत काल तक निगोद में रहा, एक इंद्रिय की पर्याय में बीत गया। समाधि शतक में इसलिए लिखना पड़ा, चिरम सुसुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममा इति जागृते। चिरकाल तक ये जीव दुर्गतियों में सोता रहा, दुर्गतियों में शरीर धारण करके कष्ट सहता रहा। मिथ्यात्व को तमसी का है, अंधकार का है। मिथ्या दृष्टि तो प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में है, मिथ्या दृष्टि तो जागते हुए भी सो रहा है, मिथ्या दृष्टि तो जिंदा होते हुए भी मरे के समान है, मिथ्या दृष्टि तो मनुष्य होते हुए भी पशु है। ऐसी उपमाएं शास्त्रों में दी है, मैं नहीं दे रहा हूँ। बहिरात्मा का, पापी का, मिथ्या दृष्टि का, अज्ञानी का, मूढ़ का, आत्मघाती का, कुंद जैसे आध्यात्मिक महान आचार्य ने। चिरम सुसुप्ता तमसी, चिरकाल तक तम में माने मिथ्यात्म में सुषुप्ता सोता रहा। मूढ़ात्मा ना, ये मूर्ख, देखो कहा ना मूढ़ात्मा ना, मूर्ख होता है। वस्तुतः मिथ्या दृष्टि के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है संसार में, इससे बड़ी कोई गाली नहीं है। यदि कोई सामान्य जो लौकिक भाषा में बोले जाने वाली गाली दे दे, और इनने हमको ऐसी गाली दे दी, हम इतनी बड़ी गाली सहन नहीं कर सकते। आपको मिथ्या दृष्टि की कहा जा रहा है, बहिरात्मा कहा जा रहा है, अज्ञानी कहा जा रहा है, मूढ़ कहा जा रहा है, इनसे बड़ी तो कोई गाली ही नहीं है लोक में। ये शब्दों की गालियों को सहन कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? छोटी मोटी गाली पर इतने उत्तेजित होते हो, और ये गढ़ नहीं रहा, चुभ नहीं रहा आपको ये शब्द कि मुझको मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है, पापी कहा जा रहा है, बहिरात्मा कहा जा रहा है, अज्ञानी कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ी गालियां हैं। मूढ़ात्मा ना हो कोई योनिषु, ये जहाँ पर रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता नहीं है, भी सब कोई योनि है। चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, नारकी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य के नीच कुल हो, जहाँ रत्नात्रय धारण की योग्यता नहीं है, वीतरागदेव शास्त्र गुरु नहीं है, भी सब कोई योनि है। अनात्मी आत्मभूतेषु, इसकी कुटेव देखो, जो अपना नहीं था उसको अपना मान के पहरा देता रहा। बासमेन बन के, मुनीम बन के, बॉडीगार्ड बन के, जो अपने नहीं है उनके लिए अपना मान के बैठा रहा। अनंत आनंदवार मनुष्य पर्याय मिली, बीवी बच्चों को, दूसरों को समय दिया, हम सब ने धोखा दिया। इस शरीर को समय दिया, इस शरीर ने धोखा दिया। आज भी नहीं चेता, चिंतन करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। आपको आज मन है इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। असैनी में उत्पन्न हो जाओगे, हम वहाँ उपदेश नहीं दे सकेंगे, आपको ये शब्द नहीं बोल सकेंगे, आपका हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अयोग्यता है इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। आँखें नहीं होंगी आपसे हम ये भी नहीं कह पाएंगे देख कर चलो, जीवों की रक्षा करके चलो। आज आँखें हैं इसलिए उपदेश दिया जा रहा है, कान है इसलिए उपदेश दिया, धर्मोपदेश सुनो। आँखें है तो ध्वनि पढ़ो, मन है तो चिंतन करो, हानि लाभ गुण दोष का विचार करो।
घृणाण इसलिए कहा जा रहा है, सुगंध दुर्गंध को देखो, भक्ष भक्ष का विचार करो, नहीं रहेगी घृणा तो हम नहीं कहेंगे। रचना है इसलिए कहा जा रहा है, हितमित प्रिय बोलो, भगवान की स्तुति करो। एक इंद्रिय पहुंच जाओगे ये भी नहीं कह पाएंगे हम आपसे। और यहाँ आके बैठे हो इसलिए कह रहे हैं। कितने हैं जैन, कितने हैं मनुष्य, क्या उनको हम उपदेश दे सकते हैं? घर घर जाके देंगे क्या? आप इधर आके बैठे हो इसलिए दिया जा रहा है उपदेश। यदि आप यहाँ से चले जाएं तो वो भी नहीं दिया जा सकता। नहीं महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास योग्यता है, उसको उद्घाटित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। आपके अंदर पौरुष है, लेकिन उस आलस ने उसको बिल्कुल मिट्टी पलीत कर रखी है। पौरुष की, योग्यता की, उपादान की। कल कितना बड़ा दृष्टांत दिया था, अकेला उपादान भी कल्याणकारी होता है। कैसे? बिना निमित्त के। कैसे? मुनि थे, बाहे में कंबल उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने तो ध्यान लगा के केवल ज्ञान घाती आघाती सब नष्ट कर लिया। बाहे में निमित्त तो नहीं था मुनि जैसा, कपड़ा उड़ा दिया है तो ग्रस्त हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, केवल अंतरंग के बल पर, अध्यात्म के बल पर कल्याण कर लिया। तो आप कहाँ हैं? कोई बाधक नहीं बन सकता है। आप वहीं पर आत्मा और परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। जो भी है उससे ही निर्जरा का साधन बना सकते। इसके लिए मैंने शमशान में बड़ी वेश्या का दृष्टांत दिया था कि उसी के द्वारा एक व्यक्ति कर्म का बंद कर रहा है और उसी के द्वारा एक व्यक्ति कर्मों की निर्जरा कर रहा है। विपाक विषय धर्म ध्यान क्या कहलाता? कर्म की उदय में इस जीव की कैसे किसी पर्याय, कैसे किसी दशा, कैसे कैसे कार्य होते हैं, इसका विचार करना। आप जहाँ हैं वहाँ पर किसी का उपादान नहीं है। निमित्त भी वो बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त नहीं है। अंतरंग निमित्त आपका कर्म है जिसने यहाँ आपको पहुँचाया है। उसके बारे में विचार करो कि देखो हमने कैसे कर्म बांधे थे। ये हमारा मन तो था कि मुनि दीक्षा लेकर के और इस तरह से आत्मा, वो भजन नहीं बोलते, कवे संत साधु बन के बिछरूं वह घड़ी कब। बन तो ऐसा है, हाथ में पीछे का मंडल, है ना? कितना प्यारा भजन सुनाते आप लोग आहार के समय। ऐसा लगता है देखो इनके, बाकी में इनकी भजन को सुन करके हमारा बैराग से बढ़ जाता है। ये जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। मैं कहीं प्रमाद तो नहीं कर रहा, कहीं कमी तो और नहीं कर रहा, पूरा सदुपयोग कर रहा हूँ कि नहीं योग्यता के साथ। ये तरस रहे हैं। कब धन्य सो अवसर पाऊँ जब निज में ही रम जाऊँ, मुझे ये सौभाग्य मिला है। तो आपको ये करना चाहिए था, करना है, पर विचार करो कि ये कौन करा रहा है जो आज मैं कर रहा हूँ? मेरा कर्म करा रहा है। कौन करा रहा? कर्म करा रहा है। सामने वाला तो निमित्त है। एक दिन बताया था कि आपके कर्म के उदय में कोई ना कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो होगा ही। बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त के ना किसी कर्म की उदय होता है, ना बंद होता है, ना उदीर्णा होती है। जब कोई चेतन निमित्त बन जाता है आप उस पर टूट पड़ते हैं, तुमने ऐसा कर दिया। और यदि उसी कर्म के उदय में कोई अचेतन निमित्त बने तो फिर क्या कहते हैं? कर्म के उदय से ऐसा हो गया। कैसा निर्णय है आपका? कभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हो और कभी कहते हो मेरे कर्म का उदय है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कभी दूसरा ही के निमित्त बनने पर आपके कर्म का उदय नहीं था और उसके निमित्त बनने से हो गया ऐसा? और कभी ऐसा होता है कि नहीं कर्म का उदय आता है तब होता है? अपने स्वार्थ की भावना के जो बात दिखा दे, जो अच्छा है हमारे लिए बेहतर है, तो वो अच्छी वाली की अच्छा हो गया तो मैंने किया, बुरा हो गया तो दूसरे ने किया। हाँ, स्वयं से गिलास फूट गया तो दूसरे ने रास्ते में रख दिया था इसलिए फूट गया, और दूसरे से फूट गया तो वो देख के नहीं चल रहा था इसलिए फूट गया। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की परिणति, ऐसी बहुत अंतर होता है। दृष्टांत दिया था ना, पंखा गिर जाए मान लो किसी के ऊपर, क्या कहेगा? मेरे पाप कर्म का उदय आ गया। और मान लो कोई व्यक्ति पत्थर फेंके, पैर तोड़ा ने और उस पत्थर से सिर फूट जाए तो क्या कहेगा? उसने मेरा सिर फोड़ दिया। यही मिथ्यात्व है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कई ग्रंथों के दृष्टांत देंगे, हम समझाएंगे कि क्या है मिथ्यात्व सम्यक्त्व।
एक ग्रंथ तो आप लोग ले गए, एक था सब पुस्तक वही ले गए, तो इसलिए हम अपने हिसाब से आपको आपकी गुत्थियों को सुलझाएंगे, बताएंगे कि वो कहाँ है आपकी बात धारणा मान्यता में अंतर। वस्तुतः यदि आप इस तरह से आपके पाप कर्म के उदय में जो जो निमित्त बनते हैं, उस समय ही कहने लग जाओ मेरे पाप कर्म का उदय है, सच्चा विपाक विषय धर्म ध्यान हो जाएगा, आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे। मिथ्या दृष्टि सदैव दूसरों पर दोषारोपण करता है और सम्यक दृष्टि सदैव अपने ऊपर लेता है, इतना अंतर होता है। अच्छा काम हो तो उसका श्रेय दूसरों को देता है जिससे मेरा अहंकार ना बढ़ पाए, और गलती हो तो सदैव अपने ऊपर ले लेता है जिससे कि मेरे को संक्लेश ना हो पाए। तो क्या लिखते हैं, जीव का स्वभाव क्या है बताइए? जानना देखना। क्या 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी आप जानने देखना काम करते हैं? दिन भर जानते देखते रहते महाराज जी? नहीं, आप जानते देखते हैं, लेकिन उसके साथ में ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी से घृणा, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से बैर, किसी से विरोध, किसी से बदले की भावना, ये उस जानने देखने के साथ लगा ही रहता है। यही अपराध है, यही मिथ्यात्व है, यही आपकी गलती है, त्रुटि है, बहिरात्मपना है, और यही कर्मन का कारण है, यही संसार बनाने वाला है। आप हर जगह बहुत संतुष्ट रहेंगे, 3 गुण आ जाए, शांति, संतोष, आनंद। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चाशव के देते योगी बहिर्देखेश चेतना। आह्लाद जिसे कहते हैं, आनंद जिसे कहते हैं, मन की प्रसन्नता, इससे कर्मों का की नजरा होती है, कर्मों का दहन होता है। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधनम, कर्म भी ईंधन को वो आनंद जलाता है, आत्मानंद, सहजानंद, चिदानंद, सुखानंद, परमानंद, स्वाधीन आनंद, आत्मिक आनंद जो है अंतर का, जो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, सहज जो आत्मा का स्वभाव है, वो आह्लाद जब आता है तो करोड़ों जन्मों के कर्मों की नजरा क्षण भर में हो जाती है। कर्मेंद्रम अनारतम, लगातार। चशो खिद्यते योगी, फिर ऐसी दशा जब होती है तब फिर सिर पर सिगड़ी रखी हो तब भी उसको भान नहीं होता कि मेरा सिर जल रहा है। उनके कर्म ही जलते हैं, सिर भर ही जल जाए, एक कर्म जलना नहीं रुकता है। लोहे के आभूषण गरम कर्म के पहना दिए हों फिर भी भान नहीं होता है। न चाशो खिद्यते योगी, योगी खेत खिन्न नहीं होता है। बाह्य के उपसर्ग से परिचय से शालिनी खाए चाहे व्याघ्री खाए, और चाहे कोई भी उपद्रव उपसर्ग परिचय आ जाए, बहिर दुखीसु अचेतना, ऐसा अंदर में डूब जाता है, लीन विलीन हो जाता है कि बाह्य के दुख से वो अचेतन जैसा हो जाता, भान नहीं होता उसको। इतना मन को उसने एकाग्र कर लिया, कंट्रोल में कर लिया है, अपने में सेट कर लिया है, फिट कर लिया है, जमा लिया है, ऐसा होता है। और जब तक वो वहाँ उपयोग नहीं जाएगा तब तक तो आपको जरा सा मच्छर बैठ ही जाए काटे ना, तब भी तुरंत ध्यान चला जाएगा आपका बाहर में, है आवाज़ भी ना आए, पेट बस जाए स्किन के ऊपर तो लग जाएगा मच्छर आ गया है, इसको उड़ाओ भगाओ। तो मिथ्या दृष्टि, उसका नाम बहिरात्मा इसलिए दिया है कि बहि अततिथि बहिरात्मा, जिसकी दृष्टि बाहर में रहे सदैव, अंदर में जाए ही ना। 24 घंटे निकल गए, एक बार भी आत्मा की ख्याल नहीं आई, आत्मा की ओर ध्यान नहीं गया, उपयोग नहीं गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ। कैसे साधक आप, कैसे बैरागी, कैसे सम्यक दृष्टि? इसका कल्याण करना उसकी ओर ध्यान ही नहीं है, उसकी तरफ होश ही नहीं है, किसका कल्याण करना है फिर, है? ये सम्यक दृष्टि को सदैव दृष्टा समय हो रहा है, एक दृष्टांत सम्यक दृष्टि। भरत जी घर में बैरागी, 6 खंड का अधिपति, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जैसे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इतनी सारी आकुलता, व्याकुलताएं, चिंताएं हैं, उत्तरदायित्व हैं, उसमें तो रचपच जाता होगा, भूल भाल जाता होगा, कैसे घर में बैरागी? किसी ने पूछ लिया महाराज आप घर में बैरागी कैसे हैं? लो ये घी का भरा हुआ दीपक लेकर के और हमारा सारा रनबाज देख के आओ,
एक बूंद नीचे निकलना चाहिए तेल, नहीं तो ये हमारा द्वारपाल जा रहा तलवार लेके, वो नीचे आपकी गर्दन उतार देगा, इसको मंडी को धड़ से अलग कर देगा। देख क्या ना, और गया पूरा घूम करके आ गया। पूछा गया क्या देखा? बोले हमने कुछ नहीं देखा, हम तो यही देखते रहे कि बूंद ना गिर जाए, नहीं तुम्हारा मंडी भी धड़ से अलग हो जाएगी। आप सोचिए जरा कैसी दृष्टि होती है कि बाहर में इतनी सारी उलझनें होते हुए भी व्यक्ति अपने आप में सजग है कि मेरा लक्ष्य तो आत्मा की सिद्धि और शुद्धि करना है। मिथ्या दृष्टि को होश नहीं रहता है, अनादिकाल से नहीं रहा आज तक। वो मिथ्या दृष्टि समोषण से लौट के आ रहा है। समोषण में क्यों जाया जाता है, समोषण में कौन बैठा है, मैं समोषण में किस लिए आया हूँ, ये कुछ भी नहीं, केवल कषायों के पोषण करने का भाव रहता मिथ्या दृष्टि का। कषाय कम नहीं करेंगे और तो सब खो देंगे, आत्मा के अनंत गुण चले जाए। अपन और चर्चा करेंगे, आज इतना है। जा बाणी के ज्ञान ते